विदिका सिंह जी। Yes, who's this? मैं रोहित बोल रहा हूँ। Okay. हम्म। विदिका सिंह जी, मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में आपने बाजी मारी और अपने बिहार का नाम रोशन किया, अपने सारण कमिश्नरी का नाम रोशन किया। ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अनुभव था एंड काफ़ी हम्म। अच्छा रहा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं विनर भी हो सकती हूँ। हम्म। पर मैं काफ़ी आभारी हूँ कि मीशो ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हम्म। और मैं पार्टिसिपेट कर पाई और मैं जीत पाई। इसमें पूरे लगभग देशों, अगर पूरे देश से देखा जाए तो 35,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लिया उसमें। हाँ जी। आपका चयन होना और आपके मीशो कॉन्टेस्ट में नंबर वन आना कहीं ना कहीं बिहार को भी एक नया मुकाम दे रहा है। हाँ जी। फैशन को वैसे भी काफ़ी अभी इतने अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता बिहार में या फिर जी जी। पूरे इंडिया में भी। अगर आप ले लीजिए एग्जाम्पल तो जी जी। ज़्यादातर यूपीएससी और डॉक्टर बनने के लिए ही लोग अपने बच्चों को पुश करते हैं। पर जी जी। आई एम ग्लैड कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी मीशो ने ताकि पेरेंट्स को भी लग सके कि नहीं और भी फील्ड है जिसमें बच्चे आगे जा सकते हैं। जी, आप, अगर मैं बात करूं तो आप एक छोटे से गांव गोपालगंज सिद्धवलिया से बिलोंग करती हैं। हाँ जी। और छोटे से गांव से इतना ऊपर जाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? अगर मैं बात करूं। मुश्किल तो काफ़ी रहा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सब आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बिहार से आते तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपसे यही की जाती है माँ बाप के द्वारा कि जी आप या तो यूपीएससी कीजिए या तो डॉक्टर बनिए या फिर जी किसी एजुकेशनल फील्ड में भी जाइए। पर जी मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि फैशन भी एक एजुकेशनल फील्ड ही है और फैशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती है और हमें जिनको इंटरेस्ट है उनको पुश करना चाहिए जी और जी उनको अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, ना जी। कि सोसाइटी को देखते हुए बाकी लोगों की तरह भेड़ चाल में चलना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में अगर आपने कहा यूपीएससी बीपीएससी और अदरवाइज बहुत सारे चीजों पर हम्म। काम किया जाता है, लेकिन हम्म। आपका आपकी जो सोच है जैसे हम्म। फैशन डिजाइनिंग की, बहुत कम हम्म। ऐसे लोग हैं ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो हम्म। आप उन तमाम महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगी जो ये फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, लेकिन बहुत ऐसे कारण होने के कारण वो नहीं कर हम्म। पाती हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपका जो भी पैशन है वो आप फॉलो कीजिए और आपका पैशन फॉलो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 100% चाहेंगे कि आपको यही चीज़ करनी है तो उसको करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जी फॉलो कीजिए। आजकल बहुत तरीके हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं चीज़ें और बहुत इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है और ये भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे इंटरनेट के थ्रू ही मिली, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली और उससे मैंने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया। तो हम्म। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अब इंटरनेट के द्वारा। हम्म। तो सबको ये इस्तेमाल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। जैसे आपने बात बात की कि अ, वीडियोस की, वीडियोस आपने डाला हाँ जी। तो हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं या बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो रील्स हम्म। बनाकर अपने आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, हाँ उनका भी जी। अलग क्षेत्र है। हाँ जी। लेकिन फैशन डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या हम्म। ये आपने जो कहा कि वीडियो डालने पर फैशन डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती? मैं एक बहुत हम्म। बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ। हम्म। मुझे अपॉर्च्युनिटी दी मीशो ने और ऐसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो अब अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। हम्म। देश के बाहर भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। अभी आप एक नैन्सी त्यागी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कान्स में गई थी और फिर इतना लोगों की नज़रों में आ गई। तो वो काफ़ी जी अच्छा काम कर रही थी इंस्टाग्राम पे और वो जी ये मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट का पार्ट भी हैं। जी वही जी जज थी एंड उन्होंने ही विनर्स चूज़ किए थे। तो जी। ये बहुत बड़े-बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो आप जिन्हें देख के उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आगे बढ़ हम्म। सकते हैं। अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो कहा जा रहा है कि अ, आपके जो हुँ, हुँ। पूर्व प्रखंड प्रमुख रह चुके हैं शायद कोई, मम्मी। मम्मी हाँ जी, संगीता सिंह। संगीता सिंह जी। हाँ तो जी। राजनीति पृष्ठभूमि होने के कारण भी आप फैशन डिजाइनिंग ही चूज क्यों किया?
बहुत मुश्किल था मेरे लिए उनको मनाना। हुँ, हुँ। उन लोगों के लिए, मम्मी और पापा के लिए काफ़ी अलग सी चीज़ थी ये। हुँ, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे जब वो मेरा सक्सेस देखते गए तो हुँ, उनको हुँ। समझ आता गया कि नहीं, ये भी एक फील्ड होती है, हुँ, और हुँ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई, पर हुँ। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि अब उन्हें रिज़ल्ट दिख भी रहा है हुँ, धीरे-धीरे हुँ। कि हाँ, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि दूसरे फ़ील्ड में ही बच्चा आगे कर जा सकता है या नाम कर सकता है। हुँ, फ़ैशन हुँ। भी एक फ़ील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हो और नाम कर सकते हो। जी, आपकी माता भी सिधौलिया प्रखंड की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। हाँ जी। वो भी हाँ जी। बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। तो जी। आप अपनी माता से कितना कुछ सीखने को मिला? अ, माता से सबसे पहले तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सीखने को मिला। वो हुँ, भले ही उनको अगर अभी भी पोजीशन नहीं है, पर हुँ, अभी भी मैं देखती हूँ कि वो कितना काम करती हैं लोगों के लिए, हुँ, और कितनी मोटिवेटेड रहती हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। तो उससे ही मैं काफ़ी प्रेरित हूँ, और मैं हुँ, भी चाहूँगी आगे कि शायद फैशन की फील्ड से रिलेटेड हम बिहार में हुँ, और हुँ, आगे कुछ लोगों को काम दे सके, या फिर और हुँ, हुँ, अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, जैसे एक ब्रांड हुँ, मीशो दे रहा है, वैसे हुँ, हुँ, 5 साल बाद, 6 साल बाद शायद मैं भी कुछ ऐसा कर सकूँ और लोगों हुँ, के हुँ। लिए। आपके पापा पत्रकार हैं अभिवार्ता के। हाँ जी। तो आपके पापा का कितना सपोर्ट रहा? पापा ने कितना आपके लिए मोटिवेशन साबित हुए? पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि उन्होंने मुझे परमिशन दी और आगे बढ़ने के लिए पुश किया, और हुँ, हर चीज़ मुझे लाके दी जिसकी भी ज़रूरत थी मुझे। और हुँ, यही एक मोटिवेशन है कि पेरेंट जब आपकी ज़रूरतें पूरी करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो वही सबसे बड़ी बात है। पापा का तो सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ में। अच्छा सुनने में आता है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग के साथ-साथ बहुत सारे अगर मैं नृत्य की बात करूँ, डांसिंग, हाँ कथक जी। बहुत सारी चीज़ मैं आपके एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हुँ, हुँ। ये जो भारत की संस्कृति है, हुँ, कथक, हुँ। बेली डांस, हुँ, बहुत हुँ। तरह की आपने शैली ये सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। हुँ, तो हुँ। फैशन डिज़ाइनिंग के साथ नृत्य आपके लिए कैसे रुचि साबित हुआ? नृत्य में मेरी रुचि बचपन से ही थी, तो हुँ, हुँ। बचपन में ही मैंने कथक क्लास जॉइन कर ली थी, और मैं ट्रेंड कथक डांसर भी हूँ, और साथ में बेली डांस सीखने का भी मुझे शौक था, तो हुँ, वो भी सीखा है मैंने। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैशन हो आपका लाइफ में, बहुत सारी इंटरेस्ट हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में थोड़ा बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने को बोला जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। हुँ, तो मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि और भी अपने पैशन लाइफ लॉन्ग आपको फॉलो करने चाहिए। भले ही वो आपका हुँ। करियर ना बने, लेकिन आप वो चीज़ करते रहो जो आपको पसंद है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आगे का अगर मैं बात करूँ तो आगे का हाँ क्या जी। प्लान है? आगे अभी क्या करना है? इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मीशो ट्रेंड्स हुँ, में हुँ। आपने ये कॉन्टेस्ट हासिल किया, इसके बाद क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आ रही हैं? मुझे काफ़ी टाइम से मन था अपना एक फ़ैशन ब्रांड खोलने का, तो हुँ। कुछ टाइम में शायद मैं अपना एक फ़ैशन ब्रांड खोलने में काम करूँगी, और आगे ये वीडियोज़ तो बनाती ही रहूँगी फ़ैशन रिलेटेड, कि लोग हुँ, हुँ, अवेयर हो हुँ। फ़ैशन से भी। और आगे और भी चीज़ें जैसे कि पॉडकास्ट, और जितनी भी चीज़ों में मेरी रुचि है, ट्रैवल, फ़ैशन, हुँ, इन हुँ। सब से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अच्छा अगर मैं बात करूँ तो अगर फैशन डिज़ाइनिंग की बात किया हुँ, जाए, हुँ। तो हुँ, हुँ। फैशन डिज़ाइनिंग क्या रोज़गार का माध्यम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, आजकल जो इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे हुँ, भी बना रहे हैं, हुँ, लोग हुँ। अपनी नॉर्मल जॉब छोड़ के हुँ, वीडियोस हुँ। बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल जॉब से ज़्यादा कमा पा रहे हैं हुँ, थ्रू हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी हुँ, अच्छा हुँ। कमा पा रहे हैं, और साथ में उनको फेम भी मिल रहा है। हुँ, तो हुँ। बिल्कुल ये सही बात है कि मोनेटाइज हो सकता है हुँ, हुँ। फैशन में भी, हुँ, और हुँ। वीडियोस बनाने से आपका करियर बन सकता है, इन हुँ, सब हुँ। चीज़ों में भी करियर है। तो अब मैं आपके अनुभव के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में आप जब जीती तो कैसा रहा? मतलब कैसा उस टाइम फ़ील हुआ कि जब कॉन्टेस्ट जीती आप तो?
जब मुझे फ़ोन कॉल आया था तब तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच हुँ, बात है। हुँ, पर हुँ, उन लोगों ने एक शूट के लिए मुझे बैंगलोर भी बुलाया और हुँ, अच्छे से हमारा शूट भी हुआ, फिर हमारे हुँ, होर्डिंग्स भी लगे, तब मुझे जाके थोड़ा-सा विश्वास हुआ कि हाँ, मैं हुँ, सच्ची में विनर हूँ। हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मीशो की तरफ से भी हुँ, हुँ, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया सारे हुँ, हुँ, कंटेस्टेंट्स को, हुँ, हुँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बिहार के लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? वितिका सिंह जो हुँ, हुँ। मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में पूरे देश में नंबर 1 हा हुँ, हुँ। हासिल की और हुँ। बिहार की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो क्या बिहार की बेटियों के लिए कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका पैशन है वो फ़ॉलो हुँ, कीजिए बिना हुँ, किसी हुँ, झिझक, बिना किसी डर के। हुँ, अगर हुँ। आप 100% देंगे उस चीज़ को तो ज़रूर कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी ही। अ, थोड़ा-सा आप अपना गाँव के बारे में बताएँ कि गाँव आपको आना-जाना होता है क्या? गाँव मेरा आना-जाना होता है, काफ़ी कम हुँ, हो गया है अब क्योंकि हुँ, दादा-दादी नहीं रहे, जब हुँ, दादा-दादी थे तो ज़्यादा आना-जाना होता था, मम्मी हुँ, तो अभी हुँ, भी जाती हैं पॉलिटिक्स हुँ, से रिलेटेड। हुँ, पर मुझे काफ़ी पसंद है गाँव में जाना, नानी से मिलना और लोगों के साथ गाँव का जो एनवायरनमेंट है वो हुँ, हुँ, देखना शहर से काफ़ी अलग है, हुँ, काफ़ी शांत होता है हुँ, और काफ़ी अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में जाके थोड़े हुँ, दिन रहना, टाइम स्पेंड करना और हुँ, देखना कि उनकी ज़िंदगी कितनी अलग है अभी भी हमसे और हुँ, कितनी सादी है हुँ, ज़िंदगी और हुँ। कितने फिर भी वो लोग कितने खुश हैं और कितने अच्छे से रहते हैं। एक कहा अगर मैं बात करूँ तो गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी बेलसंड के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है कि गोपालगंज के 2-2 हुँ, हुँ, हुँ। पूरे देश में नाम रोशन किया। एक प्रतिभा के धनी पंकज त्रिपाठी और दूसरा दूसरा वितिका सिंह। हुँ, हुँ। या ख़ैर वो तो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे तो हुँ, कुछ कंपैरिज़न है ही नहीं मेरा। हुँ, हुँ, पर मैं उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हुँ, हुँ, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। हुँ, हुँ, कोई सोच भी नहीं सकता था बिहार से हुँ, निकल के हुँ, गोपालगंज से कोई जाके इतना बड़ा हुँ, एक्टर बन पाएगा, पर उन्होंने हुँ, करके दिखाया और हुँ, आई थिंक उनकी वज़ह से अब बहुत लोगों में हिम्मत आई है। हुँ। तो वो बाहर निकल के अपना पैशन फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है वो। अगर गोपालगंज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग बाहर निकले, जैसे मुकेश जी, कुमार जी। क्रिकेटर हो गए, आपको पता जी, ही जी। होगा। जी, जी। तो कहीं न कहीं अब गोपालगंज भी पूरे देश में जानने लगा कि अब हुँ, हुँ। गोपालगंज में प्रतिभा की कमी नहीं है। जी, सही बात है। तो मैं आपको एक बार अपनी टीम की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और धन्यवाद। जैसे कि मैं आप तमाम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे साथ एक बिहार की बेटी हैं जो गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के हुँ, हुँ। गुदसी की रहने वाली हैं, जो मीसो ट्रेन कॉन्टेस्ट में पूरे देश में अ, हासिल नंबर 1 स्थान हासिल किया हुँ। और हम तमाम सभी पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि आपका जो भविष्य है काफ़ी आगे बढ़े और आप ऐसे ही जीवन के नई ऊँचाइयों को हासिल करें। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अ बहुत-बहुत धन्यवाद।